नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो जैसा कि साथियों मैंने कहा था कि 4 मार्च से क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो 4 मार्च को सब कुछ अब कंप्लीट हो गया, तो मैं 5 तारीख से क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आई होप अब डीजे वगैरह बंद हो चुका है, अब कोई दूसरा कार्यक्रम ना हो जाए। खैर हो गई तो एडजस्ट कर लूंगा यार। बट क्लासेस जो थी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई इसके कारण से, तो अब मैं क्लासेस को कंटिन्यू रखने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि साहब जो भी आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ टॉपिक हुआ होगा 10 दिन में, उसको मैंने पीपीटी के माध्यम से बना रखा है। अब एक एक करके अपन देखेंगे। तो हर एक टॉपिक को पर्टिकुलरली मैं कंप्लीट करूंगा। कोई दिन हो सकता है कि 2 टॉपिक आ जाए, 3 टॉपिक आ जाए, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म करने हैं सारे, जो भी इंपॉर्टेंट हुआ इस 10 दिन के अंदर में। चलिए, तो पहला बड़ा खबर क्या आ रहा है। पहला बड़ा खबर ये आ रहा है, एक बार आप सेशन को ना पहले शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चे शेयर नहीं करते यार। ये बहुत गलत बात है कि आप सेशन को शेयर नहीं करते हो। देख लेते हो ना, लाइक करते हो ना शेयर करते हो। तो प्लीज लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो स्टॉक मार्केट के अंदर में एक बड़ा धमाका आया है। धमाका क्या है भैया? धमाका ये है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज नाम का एक बाजार जुड़ने जा रहा है सेबी के अंदर में, यानी स्टॉक मार्केट के अंदर में। अच्छा सर, ये बताइए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, पहले हमको डिटेल में समझाइए। मुझे नहीं पता स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखिए, बेसिकली मैं एकदम बेसिक तरीके से समझाऊंगा। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, आशा करता हूं उनको भी समझ में आ जाएगा। आज कंटेंट पढ़ूंगा नहीं, बस समझा दूंगा ताकि आपको डिटेल समझ में आ जाए। क्योंकि कंटेंट पढ़ के बताने की कोशिश करूंगा तो आप हो सकता है चीजों को ना समझो। तो हम बात कर रहे हैं स्टॉक की। ठीक, स्टॉक का मतलब होता है हिस्सा। जैसे मान के चलिए, मैं क्या हूं? मैं उद्योगपति हूं। किसका पति हूं? उद्योगपति हूं। ठीक है, उद्योगपति क्या करता है? उद्योगपति भाई क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेलिंग करता है, बहुत बड़ा बिजनेस करता है। उस केस में उसको चाहिए रहता है पैसा। क्या चाहिए रहता है? पैसा। पैसा होगा तभी ना, इन्वेस्टमेंट कहां से करूंगा जी, पैसा मिलेगा तब। तो वो अपनी आंख को, जो लेफ्ट वाली आंख है वो कहां पे रखता है? बैंक के तरफ। ठीक है, और राइट वाली आंख रखता है शेयर मार्केट की तरफ। ठीक, तो बैंक वाले पे जो आंख रखता है ना, उसमें तो बैंक वालों ने अगर बोल दिया कि ना ना भैया पैसे नहीं दे सकता, इतना इतना लोन, हैवी लोन मांग रहे हो, इतना इतना लोन मांग रहे हो, इतना लोन कैसे दूंगा, चुका कैसे पाओगे, तुम कहीं वो A2 तो नहीं हो, इतने इतने लोन ले जाओगे फिर मार्केट से भी गिर जाओगे, तो कहीं ऐसी बातें तो नहीं होगी। ठीक, तब क्या हुआ? अब बैंक वालों ने मुझे लोन देने से मना कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? बेचूंगा। क्या बेचोगे सर? हिस्सा बेचूंगा। मैं बार बार बता रहा हूं, पॉइंट पे ध्यान रखो, गलत जगह मत जाओ। क्या बेचूंगा? हिस्सा बेचूंगा। अच्छा, हिस्सा किस चीज की बेचूंगा? कंपनी की। यानी मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास एक रोटी है। आपका एक दोस्त आया ना, बोला क्या कर रहे हो भैया? कहते हो रोटी खा रहा। तो कहता अच्छा एक काम करना, आधा आधा खा लेते हैं। फिर आपका एक और दोस्त आया, कहता क्या खा रहे हो भैया? रोटी खा रहा हूं। तो उस रोटी के क्या होंगे? फिर 3 हिस्से हो जाएंगे। ऐसे करके क्या करते हो? उसके हिस्से करते हो जितने लोग होते हैं। अब इसी प्रकार आप अपने कंपनी का हिस्सा करना चालू करते हो और उस एक हिस्से का वैल्यू कैलकुलेट करते हो कि मेरा कंपनी का जो एक टुकड़ा है ना, उसका कीमत कितना है। इसका कीमत है 10 रुपया, यानी 10 रुपया आपका हो गया एक शेयर प्राइस। यानी आप मार्केट के अंदर में, शेयर मार्केट के अंदर में जो एक शेयर का प्राइस देखते हो, यानी वो पूरे कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी है उसका एक हिस्से का दाम उतना है। अगर आप उस हिस्से को खरीदते हो तो आप उसका क्या बन जाते हो? मालिक बन जाते हो। यानी मैं अपना ओनरशिप क्या कर रहा हूं? बांट रहा हूं लोगों के बीच में। ये हो गया शेयर मार्केट। अब ये कंपनियां क्या करती थी? स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती थी। अब इसमें 2 मार्केट था, एक था बॉम्बे स्टॉक, एक था नेशनल स्टॉक। नेशनल स्टॉक के अंदर में 50
जो नेशनल कंपनियां हैं वो आती थी, और बॉम्बे स्टॉक में बहुत 1000-2000 कंपनियां शायद आती हैं, देख लेना अभी डाटा मुझे याद नहीं, 2000 प्लस कंपनियां आ गई हैं आजकल, तो 2000 प्लस कंपनियां आती हैं। ठीक, तो ये दोनों मार्केट होता था। जैसे आप क्या करते हो ना भैया, इसको और मैं ग्राउंड लेवल पे समझाऊं ना, अगर आप बोलोगे तो मैं इसे और ग्राउंड लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे आप क्या करते हो कि मार्केट जाते हो, अब मार्केट में आपको कोई एक शॉप सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मानिए आपको मन कर रहा है कि मैं क्या लेने जा रहा हूं भाई, मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, मैं एकदम लोकल सामान उठाता हूं, सब्जी लेने जा रहा हूं, तो सब्जी मार्केट जा रहा हूं, तो सब्जी मार्केट के अंदर में भी बहुत सारे वेंडर्स होंगे ना, जो सब्जी बेच रहे होंगे। कोई 20 रुपए में बेच रहा होगा, कोई 21 रुपए में बेच रहा होगा, कोई आलू को 19 रुपए में बेच रहा होगा, कोई अप्रोक्सीमेटली आसपास रेट में ही सब बेच रहे होंगे। तो उसी तरह बॉम्बे स्टॉक और नेशनल स्टॉक भी क्या है, शेयर मार्केट के दो मार्केट हैं। अब ये दोनों के जो शेयर के प्राइसेस होते हैं ना, वो आसपास ही होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। बस जैसे मैंने बताया ना कि ऐसा थोड़ी है कि कोई आलू मार्केट में 20 रुपए किलो बिक रहा है तो वो कोई 10 रुपए में बेच देगा, ऐसा तो नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं सेम होता है ना। तो उसी तरह शेयर मार्केट के अंदर में बॉम्बे स्टॉक और नेशनल स्टॉक आज तक काम कर रहे थे। अब सेबी के द्वारा क्या किया गया, सोशल स्टॉक को जोड़ा गया। अब आइए मुद्दे पर, ठीक है, क्या है सोशल एक्सचेंज स्टॉक। इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 से, कैपिटल मार्केट, द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा भी कवर अप किया गया था। 4 तारीख की न्यूज है, आज मैं कवर अप कर रहा हूं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सेबी ने भी फाइनल अप्रूवल दे दिया है कि भैया जी अब क्या करो कि अब तुम इस मार्केट को जोड़ दो थर्ड कैटेगरी में, यानी एक हो गया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक हो गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, नाम से ही हम समझ सकते हैं सोशल। सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक कार्य, जिसमें आप सामाजिक हरकतें को बढ़ावा देते हो। यानी ये सामाजिक हरकतें कौन करेंगे भैया, ये तो बड़े उद्योगपति नहीं हो सकते हैं, वो तो समाज की भलाई नहीं करेंगे। तो समाज की भलाई कौन करेगा, समाज की भलाई करेंगे एनजीओ, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या आपका नॉट फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस। ये याद रखिएगा, ये दो ही कैटेगरी आते हैं इसके अंदर में। इसके अंदर में कौन आते हैं, एक एनजीओ आ गया, और दूसरा हो गया आपका जो क्या है, फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस। प्रॉफिट तो कमा रहे हैं लेकिन सामाजिक कार्य करने के लिए। अब इनमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता था ना, इनको दिक्कत आता था भैया एनजीओ को कि पैसे नहीं होते थे इनके पास। ये बोलते थे कि मैं काम कर रहा हूं, मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूं, मैं पॉवर्टी पे काम कर रहा हूं, मैं बहुत चीजों पे काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिल पाते हैं, मैं अपने काम को कैसे करूंगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सेबी ने एनजीओ को जोड़ा। अच्छा सर, आप बोलोगे सर ये बताओ कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये शेयर को खरीदने से क्या फायदा। भलाई, क्या भलाई, आप इन शेयर्स को खरीद कर लोगों का भला कर सकते हैं, डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं, है वो डोनेशन ही। लेकिन आपको लग रहा है कि भैया मैंने बहुत सारे धन कमाए हैं, मुझे कुछ हिस्सा लोगों के भलाई में देना चाहिए, तो आप इन एनजीओ का डोनेशन कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, और इससे प्रॉफिट तो नहीं अर्न करिएगा, लेकिन एक फायदा होगा कि आपका उसमें योगदान आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फंड राइज कर सकें ये एनजीओ, इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया है, सॉरी सेबी ने अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज को भी जोड़ा है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, जिसके अंदर में एनजीओ आ जाते हैं साथियों, और प्रॉफिट फॉर सोशल इंटरप्राइजेस, ये वो इंटरप्राइजेस हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन इनका अल्टीमेटली गोल क्या है, लोगों का भलाई। हाँ, ये कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये उस सारे प्रॉफिट को क्या कर दे रहे हैं, लोगों में दे रहे हैं, जाके लोगों में दान कर दे रहे हैं, जिसके कारण लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक समाज में फायदा पहुंचे। अगर आप चाहते हो कि आपका भी पैसा लोगों तक फायदा पहुंचाए, तो आप इन स्टॉक्स को खरीद के लोगों तक अपना फायदा पहुंचा सकते हैं। रेगुलेट कौन करेगा। अच्छा सर ये बताइए कि डायरेक्ट कोई भी एनजीओ आके जुड़ जाएगा क्या इसमें, नहीं नहीं, 7 कैटेगरी है किसके अंदर में, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एक्ट 2018 का, याद रखिएगा। इन 17 कैटेगरी के अंदर में अगर कोई भी एलिजिबल होगा तो ही भैया इसके अंदर एलिजिबल है वो, अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैंने वो अलग स्लाइड, हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर नहीं करेंगे, लेकिन अगर चाहते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो उनको, सॉरी हाँ मैंने गलत बता दिया,
एनजीओ जो है उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो रजिस्टर्ड एनजीओ होने चाहिए, जो सरकार के रजिस्टर्ड एनजीओ है उनके लिए ही है ये। ऐसा नहीं है कि भैया आप कोई भी एनजीओ आ रहा है उठ के जो रजिस्टर्ड नहीं है, भारत सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो फिर भी वो अपने आपको एनजीओ मान रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको सर्टिफाइड एनजीओ बनना पड़ेगा, आपको भारत सरकार का अप्रूवल चाहिए। दूसरी बात, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन लोगों का भलाई के लिए शुरू से वो ऐसा ही कोई बिजनेस कर रहे हैं जिससे लोगों का भलाई हो रहा है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप वहां पे आराम से पैसे उठा सकते हो मार्केट से। इसके पहले एनपी जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे वो पैसे कैसे लेते थे, वो लेते थे जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो ये चीजें आप पढ़ लेना क्योंकि ये मैंने पढ़ा रखा है, आप सर्च करना यूट्यूब के ऊपर में जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स बाय मेंस बाबा या बाय हर्ष कुमार या यूपीएससी आप सर्च करोगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। इससे पैसे तो जुटा लेते थे लेकिन याद रखिएगा मिनिमम 1 करोड़ तक ही जुटा पाते थे, जिसके कारण से पैसे उठाने में इन्हें दिक्कत आ रही थी। और अब एनजीओ पैसे उठा सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर में भी। कॉर्पोरेट, कोई भी कॉर्पोरेट हो गया भैया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, कोई भी ऐसा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो धार्मिक कार्य कर रहा है, प्रोफेशनल्स हो गया, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनीज, ये ऐसे कंपनीज इसके अंदर में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आप अपना पैसा इन लोगों को नहीं दे सकते। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है भैया वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के नाम पे और पैसा उठा रहा है, कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट बिजनेसमैन जो एक तरफ कॉर्पोरेट बिजनेस भी कर रहा है और एक तो सामाजिक भलाई भी कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा भैया। आप एक ही कार्य को कर रहे हो, ये एलिजिबिलिटी है। आप ऐसा नहीं होगा कि 17 कैटेगरी के अंदर में ये सब चीजें रखी गई है कि आपका कोई दूसरा बिजनेस नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा धंधा ना कर रहे हो कि हाँ जिससे समाज में कुछ आप आगे जाके कर सकते हो बुरा काम। तो इसलिए यहाँ पे कॉर्पोरेट्स को साफ दूर रखा गया है कि आप नहीं कर सकते इसमें फंडिंग। हाँ, आप अपना फंड नहीं ले सकते लेकिन आप अपना योगदान जो है वो अगर करना चाहे तो वो आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपका सेबी के अंदर में 3 बाजार हो गए हैं, याद रखिएगा, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज, SSE। याद रखिएगा ये SSC नहीं है, ये SSE है। आज काफी दिन बाद क्लासेस ले रहा हूं ना, तो काफी इतने से टॉपिक में लग रहा है ऐसे थकावट सा हो गया। 10 दिन का मुझे गैप मिला है और बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा था बिना क्लास के, बट ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि प्रीलिम्स के अंदर में सोशल स्टॉक एक्सचेंज से सवाल आ जाए, इसलिए मैंने इसे कराया है। आशा करता हूँ आपको सेशन समझ में आया, तो सेशन को एक बार लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, आप जाके देख सकते हैं, और भी क्लासेस आते रहेंगे। आप तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी दिक्कत आएंगी तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे इसके रिगार्डिंग बता दूंगा। तब तक क्लियर रखिए अपना ध्यान, मुझे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।